राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि 24 एकादशी में से एक एकादशी व्रत रखने से पूरे साल का पुण्य मिल सकता है। आज चलिए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे जेठ एकादशी यानी निर्जला एकादशी, वो महा चमत्कारी कथा जिसे भीम ने किया था। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। तो सुनिए, हम स्टार्ट करते हैं कथा को। एक समय की बात है जब वेद व्यास जी ने पांडवों को धर्म, कर्म और एकादशी व्रत का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि हर महीने आने वाले दोनों एकादशियों व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर पांचों भाइयों में से भीमसेन यानी भीम जी को बहुत व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर वेद व्यास जी से बोले, हे परम आदरणीय पितामह, मेरे परिवार के सभी लोग, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से करते हैं और मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ पर अपनी भूख को सहन नहीं कर पाता। मेरे पेट में वृक्क नाम की अग्नि है जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत भोजन करना पड़ता है, इसीलिए मैं साल की 24वें एकादशी पर भूखा नहीं रह सकता। कृपा करके मुझे कोई एक एकादशी व्रत बताइए जिससे मुझे बिना भूखे रहे सभी एकादशियों का पूर्ण मिल जाए और मेरा कल्याण हो जाए। तो वेद व्यास जी ये वाला बात सुनकर भीम जी का वेद व्यास जी बताते हैं। वेद व्यास जी ने भीमसेन की परेशानियों को समझा और मुस्कुराते हुए बताए, हे भीमसेन, यदि तुम नरक की यातनाओं से बचना चाहते हो और स्वर्ग लोक को प्राप्ति करना चाहते हो तो जेठ के शुक्ल पक्ष के एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल की पूरी तरह त्याग करना होता है, यानी तुम्हें बिना पानी पिए यह व्रत करना होगा। व्यास जी ने आगे कहा, जो मनुष्य इस दिन पूर्ण निष्ठा के साथ निर्जल रहकर व्रत करता है उसे साल भर या की सभी 24 एकादशी का फल केवल इसी एक व्रत को करने से मिल जाता है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान दान करके ब्राह्मणों को दान पुण्य और भोजन कराने के बाद ही पानी पीकर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो भीम सिंह जी को समझा रहे हैं वेद व्यास जी। तो चलिए कथा को आगे कहते हैं। भीम सिंह जी सेन ब्रह्म व्यास जी की बात मान गए और उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और इच्छा शक्ति को बटोरकर जेठ शुक्ल एकादशी को का यह अत्यंत कठिन और निर्जल व्रत किया। भूख और प्यास के कारण उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी और वे मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने व्रत का भंग नहीं होने दिया। उन्होंने व्रत भंग होने नहीं दिया। द्वादशी के दिन गंगा जल और तुलसी दल का से उनका व्रत खुलवाया गया। चूंकि इस कठिन व्रत को सबसे पहले भीमसेन ने पूरा किया था, इसीलिए जेठ एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडवी एकादशी भी कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एकादशी का व्रत करने से बहुत सारा लाभ होता है और इसका महत्व क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ये सभी पापों से मुक्त इस एकादशी को माना जाता है कि जो भी व्यक्ति जेठ एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं। और देखिए, और साल भर दूसरा पॉइंट है इसका फल का कि साल भर का पुण्य, यदि कोई भी व्यक्ति साल की सभी एकादशियों को नहीं रख पाता तो केवल एक इस एकादशी व्रत को पूरा करे, एकादशी का पुण्य प्राप्त होता। पूरा एकादशी का फल इस एकादशी को जेठ का एकादशी में मिल जाता है। जिसको 24 एकादशी नहीं करने का मन है तो 12 भी नहीं कर पाता है तो ये जेठ का एकादशी जरूर करे।
और देखिए, और तीसरा पॉइंट में आता है कि दीर्घायु और सुख समृद्धि घर में आता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, जरूरतमंदों को ठंडे जल का घड़ा पानी पिलाने से, पंखा, तरबूजा, खरबूजा और वस्त्र दान करने से घर में समृद्धि आती है। क्योंकि देखिए गर्म का मौसम है, इसमें जो लोग का प्यासे होंगे, भूखे होंगे, और उसको थोड़ा सा पानी पिलाइएगा, घड़ा का ठंडा पानी, और थोड़ा सा पंखा दे दीजिएगा, तो कितना वो आपको आशीर्वाद देंगे, उससे भी और आपको दोगुना फल मिलेगा। इसीलिए इस एकादशी को बहुत 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 मतलब कि नहीं होता है कि बहुत ये सबसे एकादशी सब एकादशियों से ऊपर माना गया है, तो इस एकादशी का फल जरूर आप लोग आनंद उठाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एकादशी का कथा भी जो हम आप लोग को कही हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक समझाई हूँ, और सुनकर इसका आनंद लीजिए। तो कथा को देखिए, अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।